नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.4 एनसीईआरटी। क्वेश्चन है द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल वाला स्पेक्ट्रम बनता है, विजिबल लाइट का, विबग्योर का, वायलेट से लेकर रेड कलर तक का, हाँ, उसके लिए हमको बताया जा रहा है कि विजिबल स्पेक्ट्रम कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक एक्सटेंड है। तो आंसर है फ्रॉम वायलेट जिसका वेवलेंथ कितना है 400 नैनोमीटर से लेकर के रेड तक जिसका वेवलेंथ कितना है 750 नैनोमीटर। हमको कैसे पता है ये वेवलेंथ दिया है? तो आंसर है इसकी यूनिट क्या है, नैनोमीटर यानी डिस्टेंस। तो ये किस चीज़ की यूनिट होती है, लेंथ की। तो ये क्या होगा, वेवलेंथ होगा। ओके, आगे लिखा भी है एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स। ये हमको यहाँ पे लिख के भी बता दिया कि हमने क्या दिया है आपको, वेवलेंथ्स। और बोला जा रहा है कि ये जो वेवलेंथ हमने आपको बताया है वायलेट का और रेड तक का, इसको किस में चेंज कीजिए, फ्रीक्वेंसीज में चेंज कीजिए। तो वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। रिलेशन हम सब जान रहे हैं, कौन सा रिलेशन है जी जिसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से रिलेट होती हैं? तो आंसर है C इज इक्वल टू वॉट, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, लैम्डा, यही है ना। और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी यानी ये। तो इसको हम बचाएंगे और दिस इज C डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये हम करेंगे, लैम्डा इधर भेज दिए। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोनों के लिए बारी बारी से हम लोग अलग अलग बनाएंगे। तो पहले हम रेड कलर को चेंज कर, सॉरी वायलेट कलर पहले दिया है, तो वायलेट कलर को पहले हम चेंज करते हैं। फॉर वायलेट, इसके लिए वेवलेंथ कितना दिया हुआ है वायलेट के लिए, 400 नैनोमीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैनो, 10 टू द पावर -9। इसको वैसे ही रखेंगे, 400 नैनो को लिख लिया 10 टू द पावर -9, और ये मीटर का मीटर, एसआई सिस्टम में चेंज हो गया ये, ठीक। ओके, सी की वैल्यू तो अपन जान ही रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी। द वैल्यू ऑफ सी इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाय मीटर, 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड इसकी यूनिट आएगी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट किस में होती है, पर सेकंड में। उसी पर सेकंड को हर्ट्ज लिख लेते हैं अपन, ठीक। चलिए इसको कैंसिल आउट करते हैं। एक जीरो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 जीरो है, 400 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू 100, 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 यानी 10 टू द पावर 2। तो 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर +2, 10 टू द पावर -9, मल्टीप्लाई में पावर कितना हो जाएगा, ऐड होके -7, ठीक। तो नीचे बचा 10 टू द पावर -7, ठीक। एक स्टेप और कर लेते हैं, हियर 10 टू द पावर -7, और यहाँ सिर्फ क्या बचा, 4। इसका मैं 100 ले गया ना इसके साथ मैचअप करके। उसके बाद नीचे अगर 4 है तो ऊपर वाला नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए ना। तो इसको मुझे 4 से बड़ा बनाना है, ये सिर्फ 3 है। तो मैं क्या करूं, यहां से एक जीरो ले लूं, इसमें 30 हो जाएगा। सो इट विल बी 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर कितना बचा, 7। हाँ जी, अब देखें 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर 7, केस डिवाइड का है, बेस सेम है, तो पावर क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे ना। इसको ऊपर ले जाएंगे तब आप ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आता है वैसे आप लोग करिए। मान लीजिए हम इसको ऊपर ही ले जा रहे हैं, तो 10 टू द पावर -7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 का पावर +7। तो अब ऊपर ये भी +7, ये भी +7, टोटल ऐड अप हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ गया तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 14। ओके, 30 डिवाइडेड बाय 4 यहीं से कैंसिल हो जाएगा। 4 का टेबल कितनी बार पढ़ें जी, 8 बार में तो 32 हो जाएगा ना, 7 टाइम्स। तो 4 का टेबल हमने 7 टाइम पढ़ा, कितना आया, 28। 2 बच गया तो हमने डेसिमल लगा दिया। अब वो कितना हो गया, 20 ही हो गया ना। हाँ, अब 4 का टेबल कितनी बार पढ़ें, 5 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा 7.5 इंटू 10 टू द पावर -14 पर सेकंड। ये मीटर तो कैंसिल हो गया था, पर सेकंड बचा था, और पर सेकंड को ही क्या लिखते हैं, हर्ट्ज। तो ये हमारा पहला आंसर बना, दिस इज फ्रीक्वेंसी। इतना आता है क्या आपका, पक्का। ये हमने किसके लिए निकाला है, वायलेट के लिए। दूसरा हम निकालते हैं रेड कलर के लिए, फॉर रेड के लिए हमको वेवलेंथ कितनी दी हुई है, वेवलेंथ इज 750।
नैनोमीटर, और नैनो को फिर से हम लोग चेंज करेंगे 10⁻⁻⁹ रखेंगे तो ये स्टैंडर्ड मीटर में आ जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज सी इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दिस इज स्पीड एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा 750 × 10⁻⁹ मीटर। ये भी वैसे ही करेंगे, देखो कैसे बना सकते हैं इसको। 1 0 मैं ले जा सकता हूँ ना यहाँ से, समझ रहे हो ना, 1 0 ले गया तो इसको क्या लिखूंगा, 750 को 75 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख सकता हूँ ना, तो 75 अलग हो गया, 10 अलग हो गया। अब 10 का पावर 1 और 10 का पावर -9 कितना हो गया पावर, -8। तो डिनोमिनेटर में 10 का पावर -8 है, यहाँ 10 का पावर -8, और ये कितना हो गया है 75। ठीक, तो ऊपर वाला नंबर 75 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो आप डिवाइड कर पाएंगे। ऊपर सिर्फ 3 है, तो आप कितने जीरो खींचोगे इसमें, 2 जीरो एटलीस्ट, तो ये 300 हो गया। हाँ, और यहाँ 10 का पावर कितना बचाएगा, 2 जीरो यहाँ से हम ले लिए तो 6, 10⁻⁶। अब 10 को आप एडजस्ट कर लो, ये -8 है, बेस सेम, केस डिवाइड का तो पावर माइनस हो जाता है, 6 -8 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 8 14 अगेन, तो ये हो गया हमारा 10⁻⁴। ये ठीक है। यूनिट मीटर से मीटर कैंसिल, पर सेकंड इसकी यूनिट बची, फिर हर्ट्ज में आएगा, इसको हम हर्ट्ज में लिखेंगे। ठीक है जी, सही जा रहे हैं यहाँ तक। हाँ जी, अब हमको 75 से इसको डिवाइड करना है, कितने टाइम जाता है 75 से, 75 दूनी कितना, 75 दूनी, हाँ ठीक है ना, 150, और यानी 4 टाइम जाएगा, करेक्ट 4 टाइम, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो ये तो सिर्फ यही आया 4 × 14। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी बन गया रेड कलर का। तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 7.5, और ये कहाँ तक जा रहा है, हाँ 4 × 10⁻⁴ हर्ट्ज तक। समझ आया, ये आंसर यही है। हाँ, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक बना, नहीं छोटे से बड़े तक को रेंज बताते हैं ना, छोटे से बड़ा, छोटा कौन है इसमें दोनों में, ये रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम, वॉयलेट की वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, समझ रहे। हाँ, तो रेंज कैसे लिखेंगे आप, देयरफॉर विजिबल स्पेक्ट्रम, रेंज ऑफ visible spectrum extends, हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम लिखना चाहिए, ऐसे लिख देता हूं मैं, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम 4 × 10⁻⁴ हर्ट्ज टू 7.5 × 10⁻⁴ हर्ट्ज। और आपको याद होगा हमने स्पेक्ट्रम में बनाया ही था, 10⁻⁴ से क्या स्टार्ट होता है, विजिबल लाइट बनाए थे, 14 और 16 के बीच में विजिबल लाइट का रेंज था ये। ठीक है जी, हाँ जी, ये हमारा आंसर है, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2.4।